बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन को हटाने को लेकर राजीव भवन परिसर में सफाई कर्मचारियों ने की बैठक। उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने राजीव भवन परिसर में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मथुरा के 10 विकास खंडों से संबंधित सफाई कर्मचारी शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य सरकार द्वारा ग्रामीण कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से होने वाले के बारे में थी एवं चुनाव ड्यूटी 2024 में काटे गए वेतन को कर्मचारियों का वेतन जोड़ना, सफाई कर्मचारियों के रुके हुए वेतन वृद्धि को जोड़ा जाना, जनपद के समस्त ग्राम राजस्व ग्रामों में उपकरणों की समुचित व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी से मुक्त रखना, निलंबित सफाई कर्मियों को बहाल करना, मृतक आश्रित सफाई कर्मियों को उनका बकाया भुगतान दिलाने एवं सफाई कर्मियों को उनके रुके हुए वेतनों का भुगतान पुनः कराए जाने के संबंध में बैठक का आयोजन हुआ। इस मौके पर राकेश कुमार जिला अध्यक्ष, ज्ञानेंद्र कुमार जिला महामंत्री, विजय कुमार, चरण सिंह, सूरजभान, हरि नारायण, बच्चू सिंह, नारायण सिंह, भूरी सिंह, दिलीप सैनी, अजय सिंह, धनीराम, संतोष कुमार, सत्य प्रकाश, सोनवीर, यादवेश, मुकेश कुमार, सतीश पारासर एवं विजेंद्र पाल इत्यादि सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तोली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑनलाइन ड्यूटी वापस करो, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मथुरा जनपद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मथुरा जनपद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सफाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जगन चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जगत चौधरी है। मैं ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का जिला मंत्री हूं। हमारे अध्यक्ष जी हैं राकेश खरेजी, जो जिला अध्यक्ष हैं सफाई कर्मी संघ के, और हमारे सभी 10 विकास खंडों के ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं, समस्त हमारे साथी भाई हैं, सब मौजूद हैं। आज सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक मीटिंग की गई है। इस मीटिंग का जो उद्देश्य है, सफाई कर्मचारी प्रतिदिन सफाई गाँवों में जाकर करता है, संतोषजनक करता है, लेकिन सफाई कर्मचारियों को के साथ वो व्यवहार किया जा रहा है जो दुखपूर्ण है। सफाई कर्मचारियों के लिए अटेंडेंस, जो ऑनलाइन अटेंडेंस का जो मामला चल रहा है, जो थोपा जा रहा है, सफाई कर्मचारियों को जो भर्ती हुई है, अनपढ़ भर्ती हुई है, और इन लोगों को मशीन से जोड़ा जा रहा है। कुछ महिलाएं जो आज तक मोबाइल चलाना नहीं जानती, वो कैसे अटेंडेंस लगा पाएंगी। उसी संबंध में ये मीटिंग बुलाई गई है, और सरकार को ये संदेश देना है, निदेशालय को ये संदेश देना है, ये जो आप हम पर जो थोप रहे हैं ऑनलाइन का मामला, ये गलत है। अगर जब आप हम लोगों को ऑनलाइन से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ हमारी और भी समस्याएं हैं, जैसे हमारी सेवा निभावनी, आज हमें 16 साल नौकरी करते हो गए, आज हमें यह नहीं पता हमारे डॉक्यूमेंट्स किस मंत्रालय में हैं, और नहीं हमें प्रमोशन दिया गया। आज भी मेरे ऐसे साथी है उत्तर प्रदेश के अंदर जो का नाम निदेशालय में कंप्यूटर चलाते हैं, ट्रेजरी का काम देखते हैं, DPRO की गाड़ी चलाते हैं, DM साहब की गाड़ी चलाते हैं, DM साहब के यहाँ लगे हुए, मंत्रियों के यहाँ लगे हुए हैं। 1 लाख कुछ कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसमें कम से कम 30,000 सफाई कर्मचारी विधायक मंत्रियों के यहाँ अटैच है। सभी को फील्ड में भेजा जाए, जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर सफाई व्यवस्था अच्छी तरह से हो सके। लेकिन कुछ सफाई कर्मचारी रह गए, उनको धमकाया जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है, लेकिन सभी सफाई कर्मचारी जब क्षेत्र में होंगे तो उत्तर प्रदेश स्वच्छ होगा। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा सरकार को। हम लोगों को अनपढ़ माना है, ये लेकर अटेंडेंस जो हम पे थोपी जा रही है, गलत है, और हमारे अध्यक्ष जी अपने विचार रखेंगे। आज आपने जो ज्ञापन रखा है, किसके समक्ष रखा है? इसलिए ऑनलाइन के संबंध रखा गया है। किसको देंगे आप? आज ये हम क्या नाम है DM साहब को देंगे, और माननीय DPR महोदय को देंगे। इसी जी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। आप मेरा नाम जोन पर स्थित हैं, आपने जो बैठक की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी, मैं वर्तमान में जिला कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व में पिछले 10 वर्षों से पूर्व जिला मंत्री रहा हूं। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि हम लोग 16 वर्ष पूर्व वर्ष 2008 में भर्ती हुए थे सेवा में। हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं कि दुनिया का सबसे सुंदर काम हम लोग करते हैं। लोग गंदगी फैलाते हैं, हम लोग सफाई करते हैं।
लेकिन दुर्भाग्य यहाँ महसूस होता है कि हमको हमारा सम्मान नहीं मिल पाता। हम यहाँ भर्ती हुए थे, हमारी उम्र 20 साल थी। हमारे पूरे कैरियर को चौपट करने का काम इन सरकारों ने किया है। 16 वर्ष हो जाने के बाद भी ना हमको कोई प्रमोशन दिया गया, ना हमारी कोई सेवा नियमावली बनाई गई, और वास्तविक बात यह है कि उच्च अधिकारियों द्वारा कोई हमारी मॉनिटरिंग हुई नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, एक संस्कृत का श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था। अब चूंकि हम यहाँ सबसे छोटे कर्मचारी हैं तो उच्च अधिकारियों को माता पिता समझे, मैं यहाँ बता के चलूँगा। तो हमने पढ़ा था कि माता शत्रु पिता बैरी ये न बालोन पाठे थी। तो जब उच्च अधिकारियों द्वारा हमें रास्ता ही नहीं दिखाया गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। उनके द्वारा बताया गया हमारी गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाने आदमी चला जाएगा। सबसे छोटा कर्मचारी मना तो कर नहीं सकता। वो उनसे कहा गया वो घर पे खाना बनाएगा तो वो घर खाना बना रहा है, उनसे कहा गया वो कंप्यूटर चलाएगा तो वो कंप्यूटर चला रहा है। लेकिन कहीं भी अगर उचित व्यवस्था को देखा जाए, स्वच्छ भारत मिशन पिछले 10 वर्षों से लगातार चल रहा है, लेकिन उचित मॉनिटरिंग उसकी नहीं हो रही है, और यही बहुत दुर्भाग्य की बात है हम लोगों के लिए। हम लोगों का कभी भी जो हमारे उच्च अधिकारी रहे हैं, सही रास्ते पे हमको नहीं चलाया गया है। और रही बात इसकी कि स्वच्छ भारत हम और बेहतर कर सकते थे। मीटिंग की है और इस मीटिंग में जो तय किया है उसके अनुरूप अगर गवर्नमेंट नहीं मानती या संबंधित अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करते तो आप कुछ इस तरीके से क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कुछ रणनीति अपनाएंगे? हम लोग सभी लोग हम 1,08,848 कर्मचारी उत्तर प्रदेश में हैं और जनपद में भी लगभग 900 के आसपास हम कर्मचारी हैं। हम लोग मथुरा की सरजमी से, ये कृष्ण भगवान की भूमि है, और हम यहाँ से जो है धरने का प्रदर्शन शुरुआत करेंगे यहाँ से। और उच्च अधिकारियों का अगर ये थोपा गया हम पर तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। पूर्व में भी हम लोगों ने जो है इस तरह के अनैतिक जो है शासनादेशों का विरोध हमने किया है, और हम अपने साथियों के भविष्य खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी जनपद शाखा मथुरा का अध्यक्ष हूँ। और आज जो एक पदाधिकारियों की संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक रखी गई थी, और इस बैठक का विषय ये था कि हमें ज्ञात हुआ है कि ऑनलाइन बायोमेट्रिक मशीन से सफाई कर्मचारियों की जो उपस्थिति ली जाएगी, उसी को लेकर के रणनीति यहाँ बनाई जा रही थी, जिसमें अगर इस तरीके का आदेश अगर सरकार हम पे थोपती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करने वाले हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारियों को इस आदेश को मानने में व्यवहारिक कठिनाइयाँ होंगी। क्योंकि सफाई कर्मचारी एक पंचायत पर तैनात होने के साथ साथ मजरों पे भी तैनात रहता है, और ये मशीन जो है ग्राम पंचायत में लगाई जाएगी, पंचायत भवन पे लगाई जाएगी। अगर ये मशीन पंचायत भवन पर लगाई जाएगी और कर्मचारी किसी मजरे में है, उसकी तैनाती जो है दूरी जो है 3 किलोमीटर की है, तो 3 किलोमीटर उसको पैदल आना और पैदल जाना, इसलिए इसमें व्यवहारिक कठिनाइयाँ होंगी। इसमें बहुत अशिक्षित लोग भी कर्मचारी हैं हमारे, जो इसके बारे में बिल्कुल भी उनको नॉलेज नहीं है, और ये ऐसे कानून, ऐसे आदेश अगर हम पे थोपे जाएंगे तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएं लंबित हैं, हम इस आदेश को भी मानने के लिए तैयार हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार जो आदेश करेगी हम उसको मान लेंगे, खुशी खुशी मान लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार हमारी व्याप्त समस्याओं पर भी ध्यान दे। हमें 16 साल हो गई, 16 साल से हमारी सेवा नियमावली लंबित है, हमारी कोई सेवा नियमावली आज तक नहीं बनाई गई है सरकार द्वारा, और निरंतर हम प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। 16 साल से हमने बहुत प्रदर्शन किया, और लगातार हम सरकार में मंत्रियों के पास भी हम लगातार जाते रहे, अपनी मांग पत्र देते रहे। पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी थे, उनके सामने भी हमने कई बार रखा, और इस बार पंचायत राज मंत्री नए बन गए हैं तो हमें उनसे उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने तो हमारे लिए एक अलग से ही एक आदेश जारी कर दिया। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि सरकार को भी उसके बारे में ये समझना चाहिए, कर्मचारियों की व्यवहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ऐसे आदेश न थोपे जाएं जिससे कि कर्मचारियों को दिक्कत हो और उनकी सेवा में व्यवधान पैदा हो। इसलिए आप पर लगातार एक चैनल के माध्यम से जानना चाहूँगा, आप पर लगातार जनता और ग्राम प्रधान का आरोप रहता है सफाई नहीं की गई है आपके द्वारा। इस तरीके से क्या समस्याएं रहती हैं, क्या ये सत्य है, क्या कहना चाहूँगा? हाँ, इसके लिए मैं आपको हाँ, ये जो शिकायतें आती हैं उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2011 में जनगणना हुई थी और उसके हिसाब से आबादी तय की गई थी। 2011 से आज 2024 चल रही है, कितनी आबादी ग्राम पंचायतों में बढ़ गई है, उसके सापेक्ष कर्मचारी एक तैनात रहता है, और उसकी भी समय समय पर ड्यूटी उच्च अधिकारियों के आदेशों से कभी गोवर्धन मुड़िया पूनों में लगती है। 8-10 दिन लगातार कर्मचारी वहाँ अपनी सेवा देते हैं, दिन और रात।
तो अब 8 दिन के लिए पंचायत खाली हो गई। तो अब गांव में जो ग्रामवासी हैं वो शिकायत यही करते हैं कि भाई कर्मचारी तो आ ही नहीं रहा है, वो तो सालों से नहीं आ रहा है, 8 दिन की सालों हो जाती है। और ऐसी जैसे कि अच्छा, एक बहुत बात कर्मचारी पूछना चाहूंगा, जी ग्राम प्रधान वगैरह कुछ आपसे महीना लेते हैं क्या? नहीं, कोई ऐसा प्रधान नहीं है, कोई ऐसी कोई शिकायत हमारे सामने तो नहीं आई है, क्योंकि हम किसी भी स्टाफ के साथ आई नहीं हो? कब इस तरीके से कोई ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इस तरीके से जरूर होता है कि भाई आपको जो है क्या पर्सनल काम कराते हैं? हाँ, इस तरीके से हो जाता है, लेकिन ये उसको आपका शोषण है? हम बिल्कुल शोषण है। इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास करते रहे, इसका विरोध भी हम लगातार करते रहे और छोटे स्तर पर होता रहता है। पार्टियों में बुला लिया जाता है कि बिल्कुल पार्टी में बिल्कुल बिल्कुल ग्राम प्रधान जी ये के हाँ बिल्कुल ये और सारी हमारे चीजें यहाँ होती हैं। ये काम वाम कर लेते बिल्कुल हैं। सर बिल्कुल ये सारी चीजें होती हैं और यही चीजों को झेल रहे हैं हम लोग। और अवकाश, हमारे लिए अवकाश में काम करने का तो एक ट्रेंड चल गया जब से बीजेपी सरकार आई है। बीजेपी सरकार ने कर्मचारियों की दुर्दशा कर रखी है। कहाँ ये ढोंग दिखाते हैं, सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं और पैर धोने का वीडियो बनाते हैं और उसको वायरल करते हैं कि भाई सफाई कर्मचारियों के तैसी है, लेकिन सफाई कर्मचारियों की जो दुर्गति हो रही है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बस इतनी बातों को रखना चाहूँगा कि ये हमारी एक बैठक थी, इस बैठक में अपनी समस्याओं को लेकर के रणनीति तैयार की गई है। अगर सरकार हम पे ऐसा कोई आदेश थोपती है तो उसका पुरजोर तरीके से मथुरा जनपद की इस धरती से विरोध किया जाएगा और पूरे प्रदेश भर में इसका विरोध होगा।